बहुत परेशान था तुम्हारे बारे में। रियली सॉरी। मैं कुछ शॉपिंग करने गई थी और वहाँ जाकर मैं सब भूल गई। आई गॉट लॉस्ट। मेरे पेरेंट्स से तो आप मिल ही चुके हैं, लेकिन अगर मेरे फादर को आप डैड और मदर को मामा बोलेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। मोमिन, मुझे अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है। दुआ, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारी बेबसी तुम्हारी शक्ल से साफ जाहिर है। इससे पहले कि तुम्हारे अपने शादी के फंक्शन में कोई बदमज़गी हो, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहां से चले जाओ। You are looking beautiful. थैंक यू सो मच। तुम्हें शायद याद हो कि तुम्हें किताबें पढ़ने का कितना शौक था। तुम मुझे कहती थी कि किताब को पढ़ने का मतलब है उसे अच्छी तरह जानना। तुम्हें दुनियावी खूबसूरत किताब लगती थी। तुम्हें याद नहीं है ना कि हम किस तरह मिले थे, कि हमें किस तरह मोहब्बत हुई थी। वो मेरी जिंदगी के सबसे अहम लम्हे थे। I really miss you. तुम्हारी बातें, तुम्हारा साथ, तुम्हारे बारे में हर चीज मुझे बहुत याद आती है। I love you. I really love you. मोमिन, तुम यहाँ खड़े हो, खाने के लिए कुछ नहीं लोगे? बेटा, वो मैंने ले लिया सर। डोंट, थैंक यू। चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने मुझे तुम्हारे साथ अकेले में बात करने का मौका मिल गया। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि हम चीज़ों को उस नुक्ते से देखना शुरू करें जहाँ के चीज़ें रुक गई थी। मैं समझा नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं अपनी बेटी दुआ के बारे में बात कर रहा हूँ। दुआ के बारे में? क्या बात? देखो मोमिन, तुम्हारे माली हालात मुझसे पोशीदा नहीं। तुम्हारा घर, तुम्हारा लाइफस्टाइल, तुम्हारी अर्निंग, ये सब कुछ मेरी नॉलेज में है। तुम तो दुआ के ट्रीटमेंट का खर्चा भी नहीं उठा सकते। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। वो कैसे? तुम दुआ को तलाक दे दो, छोड़ दो उसे। सर, मुझे नहीं लगता कि ये टाइम और जगह सही है इस मौजू के लिए। मैं नहीं चाहता कि शादी के मौके पे कुछ गलत हो। ठीक है, तुम्हें तो अपने फ्यूचर या फिर सड़क पे आने की कोई परवाह ही नहीं, जो कि मैं साफ देख रहा हूं। अब ये सिर्फ तुम्हारा मामला नहीं है, मेरी बेटी भी इसमें शामिल है। आपको लगता है आपको अपनी बेटी का ख्याल है? बिल्कुल है, बाप हूं उसका। सॉरी सर, अगर आपको दुआ का ख्याल है तो आप इतने साल कहां थे? तब तो आपको दुआ का ख्याल बिल्कुल भी नहीं आया।
यादाश्त जब उसने खोई तो एकदम से आपको उसका ख्याल आ गया? जुबान बंद रखो अपनी और अपनी औकात में रहो। हकीकत असलियत तो ये है कि आप एक बुज़दिल इंसान हैं जो अपने मुफादात से अलग होके रह ही नहीं सकते। मोमिन, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ कुछ लोगों से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। यहाँ इस भरी महफिल में तुम अपने आप को बड़ा मिसफिट महसूस कर रहे होगे। मैं बिल्कुल मिसफिट फील नहीं कर रहा। मैं यहाँ अपनी वाइफ के लिए आया हूँ और इसी का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे किसी से नहीं मिलना। शौक से करो, लेकिन यहाँ इस महफिल में इतने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं जिनमें दुआ के फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स भी हैं। तुम्हें तो वो अब तक भूल भी चुकी होगी। अब देखो ना, कितनी खुश नजर आ रही है एमन, क्योंकि उसने अपने स्टेटस के मुताबिक मुझे चुना है। दुआ तुम लोगों की तरह कभी भी नहीं थी। उसके लिए ये सब खोखली और बनावटी चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। मुझे तुम्हारी सोच पर तरस आता है। दुआ जैसी आला लड़की तुम्हारे जैसे सड़क छाप लड़के के साथ पूरी लाइफ कैसे गुजारेगी, जिसके ना आगे का पता ना पीछे का। बकवास बंद करो। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, अपनी बकवास बंद करो। क्या हुई? बताओ क्या हुआ? अब तो ऐसा लगता है कि सदियां गुजर जाएंगी लेकिन वो वहां नहीं पहुंच सकेगी जहां हम दोनों पहले थे। जंग लड़ रही है वो अपने साथ। वो चाहे भी तो अब वो अपने आप को मेरे साथ एसोसिएट नहीं कर सकती। आप प्लीज बताएंगे मेरा आपसे रिश्ता क्या है? तुम्हारे डैड ने या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया? सब आपसे जानना चाहती हूँ। आप मेरी हेल्प करेंगे? क्योंकि आपने ये सब लोगों के सामने तमाशा लगा दिया। तमाशा मैंने लगाया या इन लोगों ने मेरा तमाशा लगाया हुआ है? मैं तो अपनी जिंदगी छोड़ के सब कुछ भूल भुला के तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी ढूंढने चला था, और यहाँ तुम हो कि जो सब कुछ हुआ है उसका ब्लेम मेरे ऊपर डाल रही हो। ऐसा नहीं है मोमिन, मैं खुद को समझ ही नहीं पा रही हूँ। दुआ, मेरी आंखों में देखो। मैं हमारी जिंदगी के वो लम्हे तलाश करने निकला हूं जो हमने खो दिए हैं। देखो मेरी तरफ। तुम्हारी आंखों में अब वो मोहब्बत क्यों नहीं है जो पहले थी? कहां गया है वो सब कुछ? कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें हकीकत का कड़वा घूंट पीना ही पड़ेगा, और वो हकीकत ये है कि अब मैं तुम्हारे लिए अजनबी बन चुका हूं, कि ना तुम अब मुझे जानती हो और ना तुम मुझे जानना चाहती हो, और हमारी जिंदगी की हर याददाश्त तुम्हारे दिलो दिमाग से मिट चुकी है। मोमिन, मैंने कभी आप पर ट्रस्ट नहीं किया, एंड ऑनेस्टली कभी कोशिश भी नहीं की। मैं आपको मायूस करते करते थक चुकी हूँ। मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें इस कर्ब से आजाद कर रहा हूँ। मोमिन, इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी भी है, हालात की भी है। शायद मेरी वजह से आप इस स्टेज पे पहुंचे हो। कितना मुश्किल है उस इंसान को कहना जिसे आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं कि अब हम दोनों के जुदा होने का वक्त आ गया है। मोमिन, मैं दिल से दुआ करती हूँ कि जितनी शिद्दत से आपने मुझसे प्यार किया है, एक दिन मैं भी आपसे उतनी शिद्दत से प्यार करूं।
दुआ, तुमने एक दफा पहले भी अपने अंदर छुपे प्यार को मेरे लिए ढूंढा था। मुझे यकीन है दुआ कि आइंदा तुम वापस उस जगह पे पहुंचोगी। तुम तो दुआ के ट्रीटमेंट का खर्चा भी नहीं उठा सकते। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। वो कैसे? तुम दुआ को तलाक दे दो। यहां इस भरी महफिल में तुम अपने आप को बड़ा मिसफिट महसूस कर रहे होगे। मैं बिल्कुल मिसफिट फील नहीं कर रहा। मैं यहां अपनी वाइफ के लिए आया हूं और इसी का इंतजार कर रहा हूं। मुझे किसी से नहीं मिलना। शौक से करो, लेकिन यहां इस महफिल में इतने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं जिनमें दुआ के फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स भी हैं। तुम्हें तो वो अब तक भूल भी चुकी होगी। क्या बात है मम्मी? आज तो मुझे वो मम्मी नजर नहीं आ रही। सब खैरियत तो है? मैं हार गया। आई लूज, आई गिव अप। पर तुम तो कभी भी हिम्मत नहीं हारते। तुम तो हमेशा एंड तक फाइट करते हो। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया भाई? जब पहली दफा मुझे दुआ मिली थी ना, 3 हफ्ते लगे थे उससे मुझसे मोहब्बत होने। अब तो ऐसा लगता है कि सदियां गुजर जाएंगी लेकिन वो वहां नहीं पहुंच सकेगी जहां हम दोनों पहले थे। जंग लड़ रही है वो अपने साथ। वो चाहे भी तो अब वो अपने आप को मेरे साथ एसोसिएट नहीं कर सकती। हौसला रख यार। अगर हम एक दूसरे के लिए बनाए गए होते ना, ये सब ना होता। दुआ अब वो दुआ नहीं रही जो मेरी थी। मैं उसे बस अब इस करब से, इस अजब से निकालना चाहता हूं।
वो मुझसे प्यार नहीं करती है अमर। She doesn't love me. बेवफाई की तुम्हें टीस तो उठती होगी, दिन में हंसती हो तो क्या रात में रोती होगी। बेवफाई की तुम्हें टीस तो उठती होगी, दिन में हंसती हो तो क्या रात में रोती होगी। नींद भी रोज तुम्हें देर से आती होगी, याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। मेरी तस्वीर तुम्हें रोज रुलाती होगी। समझा ही नहीं एक दीवाने को, खून से मैंने लिखा अपने अफसाने को। तुमने समझा ही नहीं एक दीवाने को, खून से मैंने लिखा अपने अफसाने को। साफ दामन पे कोई चीट तो आती होगी, याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। मेरी तस्वीर तुम्हें रोज रुलाती होगी। जख्म बना दी तुमने, अपने हाथों से मुझे आग लगा दी तुमने। जाने जा मौत नहीं, शर्म तो आती होगी। याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। याद तो आती होगी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको इस वक्त डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, प्लीज़ बैठो। थैंक यू। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ज़ाहिर तो बेहतर हूँ, लेकिन अंदर से जिस कश्मकश का शिकार हूँ सिर्फ कोई समझ नहीं रहा। मुझे तुम कुछ परेशान दिखाई दे रही हो। मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। मुझे लगता है मेरी उलझन का हल आपके पास है। मेरी नज़रें तो आपको पहचानती हैं, लेकिन ये राज क्या है मैं समझ नहीं पा रही। आप प्लीज़ बताएंगे मेरा आपसे रिश्ता क्या है? तुम्हारे डैड ने या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया? सब आपसे जानना चाहती हूँ। आप मेरी हेल्प करेंगे? देखो दुआ, मैं दिल से चाहता हूँ तुम अपनी पुरानी यादों के साथ एक नॉर्मल जिंदगी गुजारो। तुम्हारे डैड ने मेरा और तुम्हारा रिश्ता जोड़ दिया था। वो चाहते थे कि मैं तुमसे शादी कर लूं। पर क्यों? आपकी और मेरी एज में बहुत डिफरेंस है। तुमने ठीक कहा, यही बात मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर क्या? वो इस रिश्ते को बिजनेस डील के लिए करना चाहते थे। मैं इस पर बिल्कुल भी राजी नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत मजबूर किया। क्या इसी वजह से मैंने घर भी छोड़ा था? शायद कुछ ऐसा ही है। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। दुआ बेटा, मुझे गलत मत समझो, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आपके लिए पैसे ही सब कुछ है ना? तो मुझसे किस हैसियत से बात करना चाहते हैं? तुम मेरी बेटी हो। बेटी? सीरियसली डैड? वो बेटी जिसे बिजनेस डील के लिए आप इस्तेमाल करना चाहते थे? मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। मैं दौलत और लालच के गिरदाव में ऐसा फंसा कि सब कुछ भूल गया। अपनों की खुशियां भी दांव पे लगाने चला था मैं। आप जानती थी कि डैडी ने मेरा रिश्ता दादू अंकल से क्यों किया था? और आप ये भी जानती थी कि इसी वजह से मैंने घर छोड़ा था। और इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छुपाई। हम तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहते थे दुआ। आप भी ये बात जानती थी और आपने भी मुझे कुछ नहीं बताया। सिर्फ पैसे और बिजनेस की खातिर डैड दोबारा मेरा रिश्ता दाऊद अंकल से जोड़ना चाहते थे, और दाऊद अंकल बिल्कुल नहीं मान रहे थे। दुआ बेटा, मुझे गलत मत समझो, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। सीरियसली मामा, बिल्कुल प्यार नहीं करते। मेरी मेमोरी जाने का फायदा उठा रहे हैं। मेरे पास को अपने फायदे के लिए दोबारा से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। सोच भी नहीं सकती थी कि आप लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे। मोमिन, मोमिन। दुआ, सब खैरियत तो है ना? मुझे आपसे कुछ बात पूछनी है। हाँ पूछो। क्या आप जानते थे कि मैंने घर क्यों छोड़ा था और मेरे पेरेंट्स ने मेरा रिश्ता दाऊद अंकल से क्यों किया था? हाँ मैं जानता था। तो आपने कभी मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि दुआ मैं नहीं चाहता था कि किसी भी वजह से तुम फिर से अपने खानदान से दूर हो। मैंने देखा था कि पिछली दफा तुम कितनी तकलीफ से गुजरी थी। मैं नहीं चाहता था कि फिर से तुम उस तकलीफ से गुजरो। आपने ठीक कहा था। मैं उन लोगों में से नहीं,
दुआ, बेटा यहां बैठो, मैं तुमसे बात करनी। कहिए। या बात करने के लिए अल्फाज नहीं है आपके पास? क्या मतलब? आपके लिए पैसे ही सब कुछ है ना, तो मुझसे किस हैसियत से बात करना चाहते हैं? तुम मेरी बेटी हो। बेटी? सीरियसली डैड? वो बेटी जिसे बिजनेस डील के लिए आप इस्तेमाल करना चाहते थे? ऐसा क्यों किया आपने? बाप ऐसे होते जैसे आप हैं? बेटा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। मैं दौलत और लालच के गिरदाव में ऐसा फंसा कि सब कुछ भूल गया। अपनों की खुशियां भी दांव पे लगाने चला था मैं ये बिल्कुल भूल गया था कि असल खुशी तो अपनों के साथ है, दौलत और पैसे के अंबार पर नहीं। और बेटा, तुमने जिंदगी में जो भी फैसले किए हैं बिल्कुल ठीक किए हैं। मैं तो सिर्फ तुम्हारी आंखों में खुशी देखना चाहता हूं। और बेटा, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना प्लीज। ये क्या कर रहे हैं आप? दुआ बेटा, जिंदगी में मोमिन से ज्यादा प्यार तुम्हें कोई नहीं कर सकता। तुम्हारा इंतखाब बिल्कुल ठीक था। वाह, तुम यहाँ? मुझे अच्छी तरह से पता था कि आप यहीं होंगे। कैसे हैं आप मोमिन? एक्चुअली मैंने एनसी में दोबारा एडमिशन लेने का फैसला कर लिया है। रियली? और आपको पता है, मेरे इस फैसले से डैड, मामा, एमन सब लोग बहुत खुश हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है दुआ। सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपने मुझे उस तरह से एक्सेप्ट किया जैसी मैं थी। मेरे बारे में कुछ भी चेंज करने की कभी कोशिश नहीं की। मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता था दुआ। थैंक यू। क्यों ना हम अपना फेवरेट फूड ऑर्डर करें? तुम्हें याद है? ओह आई विश। एक्चुअली मैं आजकल सोनिया से इन कांटेक्ट हूँ। सोनिया ने मुझे हमारे बारे में बहुत कुछ बताया और ये भी बताया कि आप अभी तक मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करूंगा दुआ। ऑर्डर करें? क्यों ना आज हम कुछ नया ऑर्डर करें? कोई नई मेमोरीज बनाए जो कभी ना खत्म हो। मोमिन और दुआ की नई मेमोरीज। कह रहा है दिल मेरा आशिकी हो तुम मेरी। कह रहा है दिल मेरा आशिकी हो तुम मेरी। जब से मिला हूँ तुमसे बस तुम ही तुम हो कसम से, ख्वाबों में भी और ख्यालों में
कैसे कहूँ मैं ये तुमसे, पाने की चाहत में तुमको अब ना रहा होश में। कह रहा है ये जहां आशिकी हो तुम मेरी। कह रहा है दिल मेरा आशिकी हो तुम मेरी। आंखों में मेरी तुम हो, सांसों में मेरी तुम हो, बस तुम ही तुम हो ख्यालों में। मेरी सभी बातों में, खुशबू भरी रातों में तुम ही हो, सारे सवालों में है उदासी तेरे बिना। तुम नहीं तो कुछ नहीं। कह रहा है ये जहां आशिकी हो तुम मेरी। कह रहा है आसमां आशिकी हो तुम मेरी। कह रहा है ये जहां आशिकी हो तुम मेरी।